सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ, एक सच्ची अनुभूति लेकर आई हूँ। और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। आज जिन भक्त की आपको सच्ची स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, उन्होंने बहुत ही सुंदर अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। अपने बजरंग बाण से जुड़े हुए अनुभव को उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। दोस्तों, बजरंग बाण में बहुत ताकत होती है, इसी का प्रमाण देती है उनकी ये सच्ची स्टोरी। और इस स्टोरी को जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। इस कहानी को दोस्तों पूरा सुनिएगा। आगे ये लिख रहे हैं कि दीदी नमस्कार, मैं आप ही की तरह यूपी के एक शहर का रहने वाला हूँ और आपके वीडियो देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम संजय श्रीवास्तव है और मैं बीएससी कर सरकारी सर्विस के लिए प्रयासरत हूँ, यानी कि सरकारी सर्विस के लिए कंपटीशन की पेपर वगैरह देते रहते हैं। ये इन्होंने ऐसा मुझे लिखकर बताया। आगे लिख रहे हैं कि दीदी आपके वीडियो देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपने जो 10 के आपके सब्सक्राइबर हो गए थे, उस पर जो वीडियो डाला था अपने परिवार की फ़ोटो के साथ में और अपनी फ़ोटो के साथ, वो इन्हें बहुत पसंद आया है। और ये लिख रहे हैं कि बाबा आपके परिवार को इसी तरीके से खुश रहे और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। धन्यवाद संजय जी, आप लोगों का प्यार ही है जो मेरे परिवार में सुख शांति है और बाबा की कृपा दृष्टि है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ये लिख रहे हैं कि दीदी मैं हनुमान जी का बहुत छोटा सा भक्त हूँ। हनुमान चालीसा ही केवल पढ़ता हूँ क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होता है मेरा, मुझे कोचिंग वगैरह जानी पड़ती है और मैं अपना खर्चा मैं ट्यूशन भी करता हूँ। दीदी मैं रोज़ कोचिंग जाता हूँ अपने बाइक से, और इधर कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो रहा था कि मैं जा रहा था आ रहा था, उस बीच में मुझे कई बार छोटे मोटे एक्सीडेंट का सामना करना पड़ रहा था। कहीं कुछ बाइक फिसल जा रही थी या कहीं कुछ हो रहा था, तो ये छोटी मोटी चीज़ें इनके साथ हो रही थी। ये ऐसा लिखते हैं। इन्होंने बताया कि इनकी दादी एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका रही हैं और वो हनुमान जी को बहुत मानती हैं और वो बजरंग बाण का नियमित पाठ करती हैं। लगभग 30 वर्ष से इन्होंने ऐसा लिखा कि जब से मैं इनको देख रहा हूँ तब से मैंने देखा है कि यह बजरंग बाण का पाठ अपनी दैनिक पूजा में दोनों वक्त शामिल करती हैं। इनकी दादी ने इन्हें समझाया कि बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दो, लेकिन ये इन्होंने बताया कि दीदी मेरा मन नहीं मान रहा था क्योंकि मेरे पास समय का अभाव था और मुझे मालूम था कि मैं ऐसा कोई भी नियम नहीं चालू करना चाहता कि मैं उसे चालू करूं और निभा ना पाऊं। परंतु इनकी दादी इनके पीछे पड़ गई कि नहीं, आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, अभी समय अच्छा चल रहा है। तो ये लिखते हैं कि अभी सावन के समय ही मेरी दादी मेरे साथ इतना ज़्यादा पीछे पड़ गई कि मैंने बजरंग बाण का एक छोटा सा अनुष्ठान करने का निर्णय किया। मैंने दादी से कहा कि मैं हमेशा के लिए इसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 11 दिन का करूँगा और अगर मुझे समय मिलेगा तो इसे बढ़ाकर मैं 21 दिन कर दूँगा, लेकिन मैं रोज़ रोज़ इस पाठ को नहीं कर पाऊँगा। ये बताते हैं कि जब दीदी मैं बजरंग बाण पढ़ता तो उसमें एक पंक्ति आती है कि पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। तो ये पंक्ति इनको बिल्कुल हृदय को स्पर्श करती थी और इनको लगता था कि क्या बजरंग बाण का पाठ करने वालों की जो रक्षा है हनुमान जी करते हैं या उनके प्राणों पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। क्योंकि इनकी दादी कहती थी कि किसी प्रकार की अकाल मृत्यु या किसी प्रकार का कोई शारीरिक दुर्घटना या संकट हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करने से नहीं आता। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या दीदी इस प्रकार से होता है? तो हाँ संजय जी, ऐसा होता है। बजरंग बाण की जब आप पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से इस चीज़ का उदाहरण मिलता है आपको कि जो भी बजरंग बाण का पाठ करता है उसे हनुमान जी हर प्रकार की विपत्ति से बचा कर रखते हैं। आगे ये बता रहे हैं कि दीदी अभी कुछ समय पहले की मैं आपको घटना शेयर कर रहा हूँ कि एक बार मैं अपनी कोचिंग के लिए गया था। मेरी कोचिंग मेरे घर से थोड़ी दूर में पड़ती है, जिसे मैं अपनी बाइक के द्वारा रोज़ जाता आता हूँ। तो ये लिख रहे हैं कि मैं अपनी बाइक से कोचिंग गया था और लौटते समय बहुत तेज़ की बारिश होने लगी, जिस कारण से ये उतरकर एक दुकान के
शेड के नीचे आकर खड़े हो गए और पीछे की तरफ एक दीवार थी, मतलब पुरानी दीवार थी और ऊपर टीन सेट था और पेड़ था। ऐसा इन्होंने अपने ईमेल में मुझे लिखकर बताया कि इस प्रकार से ये जाकर उस सेट के नीचे खड़े हो गए। वहाँ पर काफ़ी लोग थे और ये इतनी तेज़ से भाग कर गए क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ शुरू हो गई थी और इनको बारिश की वजह से जुकाम बुखार हो जाता है, तो ये तुरंत ही जाकर अपनी बाइक से उतर कर वहाँ जाकर खड़े हो गए। आगे ये लिख रहे हैं कि दीदी कुछ देर मैं जब वहाँ खड़ा रहा तो मुझे एकदम से आभास हुआ कि मेरी जो बाइक की चाबी है वो मेरी जेब में नहीं है। बारिश हल्की होने लगी तो मैंने सोचा कि मैं अपनी चाबी को लेकर निकल चलता हूँ धीरे से, लेकिन इनको तभी ध्यान आया कि इन्होंने जब अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला पॉकेट में तो इनको इनकी चाबी नहीं मिली। परेशान होकर मैंने इधर उधर देखना प्रारंभ कर दिया। अभी दीदी बारिश इतना धीमे नहीं थी कि मैं जा सकूं, लेकिन चाबी की चिंता से मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर चाबी नहीं मिली तो मैं कैसे किसी को खोजूंगा, चाबी बनाने वाला भी इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, बाइक कैसे स्टार्ट करूंगा। यही सब उधेड़-बुन में ये इधर उधर ढूंढने लगे। तभी इनकी नज़र पड़ी बाइक के पास ही इनकी चाबी पड़ी हुई थी और ये भाग कर उस चाबी को उठाने के लिए जैसे ही गए, ये लिख रहे हैं कि दीदी मैं अभी उस शेड से थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि भरभरा कर इतनी जोर की आवाज़ हुई और वो दुकान का जो शेड था, टीन सेट जो था, वो पूरा का पूरा आकर नीचे गिर पड़ा। जो लोग उसके नीचे खड़े थे उन्हें चोटें भी आईं। बहुत लोग जो उसके सहारे खड़े हुए थे, कुछ लोगों को बहुत गंभीर चोट आई, लेकिन ये बता रहे हैं कि मैं उस चाबी के ढूंढने के चक्कर में बाहर निकल गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे रोए एकदम कांपने लगे, थर थर सारे शरीर में कपकपी छूट गई और एकदम पसीना सा आ गया। मुझे ऐसा लगा कि आज अगर मैं चाबी लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा होता तो ये दुर्घटना जो हुई है इसमें मैं भी शामिल होता और कुछ भी हो सकता था, क्योंकि टीन सेट बहुत भारी था, उसके ऊपर से भी सामान गिरा, मतलब छत का एक ऊपरी हिस्सा बारिश की वजह से पूरा ढह गया। बहुत गंभीर चोटें आईं, लोगों को गंभीर चोटें आईं। तो ये बताते हैं कि दीदी जो भी कुछ हुआ उस दिन मुझे याद आता है तो मेरा रोआ रोआ कांपने लगता है। मैं किसी तरीके से अपने आप को संभालता हुआ जब घर पहुंचा, मैंने अपनी दादी से इस बात को बताया तो दादी ने कहा कि तू पूछता था ना रोज कि पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। क्या दादी ऐसा होता है? तो होता है बेटा, ऐसा ही होता है। और देख आज तेरे प्राणों की रक्षा स्वयं हनुमान जी ने की, नहीं तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता था तेरे साथ, आज ना जाने क्या हो जाता और ज़िंदगी भर के लिए हम रोते ही रह जाते। दोस्तों इस कहानी को आपने सुना, इस घटना को आपने सुना, आपको कैसी लगी? ये सच है कि अगर संजय जी उस समय चाबी को लेने के लिए बाहर ना निकले होते और वो टीन इनके ऊपर गिर जाती, जिसके ऊपर भी गिरी उसके साथ बुरा हुआ, उसे चोट लगी, बहुत उन्हें कष्ट हुआ होगा, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। टाल सकते हैं तो सिर्फ भगवान टाल सकते हैं। हनुमान जी में ऐसी शक्ति है, हनुमान जी की जो लोग पूजा करते हैं उनके साथ बाबा का एक सहारा रहता है और बाबा उन्हें हर अनहोनी से बचा कर रखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही सुंदर कहानियों का, हनुमान जी से जुड़े हुए उपायों को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करे, जो भी आपको सच्चे दिल से पुकारे, आप उसकी सहायता ज़रूर कीजिए और उसके ऊपर और उसके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।